हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हम हिस्टोलॉजी का पहला टॉपिक, जो कि एपिथेलियम के बारे में। सो कोई भी आपको हिस्टोलॉजी पहचानी है तो आपको उसका हिस्टोलॉजी का सबसे पहले उसका एपिथेलियम देखना है। एपिथेलियम देखने के बाद ही कोई जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है उस पर जाना होता है। सो व्हाट इज़ एपिथेलियम? सो एपिथेलियम इज ए बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ सेल्स दैट लाइन्स द बॉडी कैविटीज, वेसल्स एंड ऑर्गन्स. So it is a layer of the cell which is lining the body cavity, vessels and organs. ये दो टाइप की हो सकती हैं। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अगर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियम। अगर मोर देन वन लेयर है लाइक इन हेयर इन दिस केस दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो अब दोनों में फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। वैसे ही मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगे तो सिंपल क्या आ जाए स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है, इतना बहुत ही बेसिक से टॉपिक है ये। तो एपिथेलियम क्या है? इट इज लाइन्स ऑफ बॉडीज एपिथेलियम, इट लाइन्स ऑफ बॉडी कैविटीज, वेसल्स एंड ऑर्गन्स। ये दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। सिंगल लेयर जो होती है सब बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब सिंगल लेयर से एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। अब मोर देन वन लेयर है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए हेयर इज अ वन लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड यहाँ पर मल्टीपल स्क्वैमस सेल्स के यहाँ पर लेयर भी हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, सिंपल में फर्दर कितने सब टाइप्स हैं? देखिए सिंपल और कंपाउंड में तीन सब टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और वैसे ही क्या स्ट्रेटिफाइड में भी क्या है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब सिंपल कॉलमनर के फर्दर सब टाइप्स होते हैं, सिंपल कॉलमनर विथ माइक्रोविलाई, सिलेटेड कॉलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर। अभी क्या क्या होता है अब हम आगे देखेंगे, तो एक जनरल आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, स्क्वैमस में क्या होता है, एक फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। ठीक है, इनमें से फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। क्या फीचर होता है जो बाकियों से अलग करता है वो हम आगे देखेंगे, पर ऐसे कुछ फ्लैटेंड सेल्स दिखती हैं, ये दैट्स कॉल्ड द स्क्वैमस। क्यूबॉइडल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे बराबर होती है, एकदम क्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, सो हियर इज ए क्यूबॉइडल। ठीक, कॉलमनर में एज ए नेम सजेस्ट एकदम कॉलम्स की तरह होंगे, ये लेंथ इसकी ज़्यादा होगी ब्रेड्थ से। ठीक, और न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेटेड होता है। क्या डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं अभी परेशानी होना, अभी आगे हम पढ़ेंगे के बारे में। अब वही जब इन्हें मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं, सपोज यहाँ पर कॉलमनर की मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगी तो उसे हम बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो जाएंगी। क्यूबॉइडल में मल्टीपल लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। वैसे स्क्वैमस में, और देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यूजुअली क्या होता है, इसके नीचे ना क्यूबॉइडल एक कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पर कॉलमनर सेल्स दिख रही हैं और ऊपर ऊपर धीरे जाते जाते यहाँ पर ये स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में सिंपल कॉलमनर भी आपको सिंपल कॉलमनर की आपको लेयर दिखेंगी। अब देखिए कॉलमनर में फर्दर सब टाइप्स हैं। यहाँ पर मैं 3 कॉलमनर सेल्स बना रहा हूँ। अब कैसे पता है कॉलमनर ये है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस विड्थ। ठीक, अब विथ माइक्रोविलाई क्या होता है, इसमें माइक्रोविलाई निकले रहते हैं, अगर दैट्स कॉल्ड द सिंपल कॉलमनर विथ माइक्रोविलाई। यहाँ पर सीलिया निकल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिलेटेड कॉलमनर, या फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होगा, देखिए सपोज अब ये मैं एक दूसरी सेल बना रहा हूँ जो ये थोड़ी लंबी है पर ये सिंगल लेयर ही है। ठीक है, ये चौथी सेल है और ये सपोज ये 5वीं सेल है। तो ऐसे ये अब दूर से इसको देखने तो इंप्रेशन आएगा कि यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियर डिफरेंट लेवल्स पे। उससे कैसे इंप्रेशन आता है कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है, बट यानी कि कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक है, बट ये क्या होती हैं, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलम एपिथेलियम। देखिए हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया था, सिंपल और कंपाउंड। इसका एक और तरीका हो सकता है सिंपल, सूडो स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सिंपल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इनमें दिखते हैं तीनों में और इनके कहाँ कहाँ लोकेशन होती है। सो हम स्टडी करेंगे हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में। तो जैसे मैं बताया था 3 टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। अब स्क्वैमस के साइज़ की बात की जाए स्क्वैमस सेल की, तो इसका जो लेंथ होता है दैट इज़ लेस देन द ब्रेथ ऑफ द सेल। जैसे यहाँ पर दिख रहा है जो इसका लेंथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंपल क्यूबॉइडल। एकदम क्लियरली विजिबल इस डायग्राम में कि लेंथ और ब्रेथ एकदम बराबर है। सो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इन सिंपल क्यूबॉइडल। और सिंपल कॉलमनर में क्या होता है, लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेथ, सो लेंथ इज़ ग्रेटर देन ब्रेथ। ये हो गई सिंपल कॉलमनर की बात। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं।
सपोज ये एक सिंपल स्क्वेमस सेल है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ, ठीक। अब इसे न्यूक्लियस क्या होता है, ये फ्लैट होता है, जैसा सेल होता है उस हिसाब से इसका न्यूक्लियस भी है, ये होता है न्यूक्लियस इसका फ्लैट। तो देयर इज ए न्यूक्लियस इज फ्लैट और फ्लैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सिंपल स्क्वेमस। सिंपल क्यूबॉइडल में कैसा है, सर्कुलर या फिर इसको बोलेंगे राउंड है, तो राउंड न्यूक्लियस इन सिंपल क्यूबॉइडल। और कॉलमनर कैसे दिख रहा है, ऐसे इलोंगेटेड दिख रहा है, सो इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सिंपल कॉलमनर, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। जो सिंपल स्क्वेमस होता है ये बेसिकली परफॉर्म करता है फंक्शन एक्सचेंज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इन सब में इसका फंक्शन आता है। सिंपल क्यूबॉइडल की बात किया जाए तो किसमें फंक्शन, बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर का सेम फंक्शन है, डेट इज सिक्रीशन। तो दोनों का सेम फंक्शन है, सिक्रीशन। सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आती है जो याद करना मुश्किल होता है, डेट्स अ लोकेशन। तो इसका थोड़ा सिंपल से ट्रिक है, आपको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सो दैट ट्रिक इज 3 बैट, ठीक है, 3 बैट, सॉरी यहाँ पर ऐसा रहेगा, 3 बैट ओके सम लार्ज, ठीक है, 3 बैट एकदम सेम साइज़ के, तो 3 बैट्स आर ओके सम आर लार्ज। अब 3 बैट से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 बी आते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा ब्लड वेसल, तो इसमें 3 बी आता है, 3 बी से क्या हो जाएगा, पहले से बी से हो जाएगा ब्लड वेसल, दूसरे बी से हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, थर्ड बी से हो जाएगा बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी, और जो ए बचता है इसे क्या है, एल्विलाई। तो इसका फंक्शन क्या था, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज देखिए बोमन कैप्सूल में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन का एक्सचेंज होता है और भी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। बॉडी कैविटी ब्लड वेसल में एक्सचेंज होता है, और एल्विलाई में भी एयर और डेट से गैस एक्सचेंज यहाँ पर एल्विलाई में भी होता है। तो ये अपने फंक्शन को जस्टिफाई करता है ये, ठीक है, जहाँ पर इसका प्रेजेंस है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल, इसका था 3 बैट ओके। अब T4 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है थायरॉयड फॉलिकल, थायरॉयड फॉलिकल, जो T4 थायरॉयड फॉलिकल। O4 ओवरी, ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम होती है, दैट्स मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। K4 क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। अब देखिए किडनी में बोमन कैप्सूल किडनी का पार्ट है, बट इसका कैसे ला रही है, सिंपल स्क्वेमस है, बाकी ट्यूब्यूल्स से कैसी है, सिंपल क्यूबॉइडल है। तो ये बार किडनी का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम सारा समराइज़ करेंगे, सारे जो जो उसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिंपल कॉलमनर में क्या किया है, वो कहाँ का प्रेजेंट है, एस और एल, 3 बैट ओके सम लार्ज, लार्ज से क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और एस से हो जाएगा स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो राइज होगा सबके दिमाग में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, आपको बताया था, जो सिंपल कॉलमनर होता है, सिंपल कॉलमनर होता है, ये फर्दर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, विथ माइक्रोवेलाई, सिलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो उनके एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। पर उन सब को डिस्कस करने से पहले एक जो कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में एक और बात आपको बता दूं मैं, जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इनकी कुछ सेल्स होती हैं ये मॉडिफाई कर जाती हैं अपने इंटेस्टाइन में, एक या स्टमक में एक टाइप की सेल पड़ी हुई है, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स। तो बेसिकली ये क्या है, दिस आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स। इनके जो एपिकल पार्ट होता है, इससे म्यूकस का यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। तो ये कैसे मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स हैं, सो मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर सेल्स आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। और तो सबसे पहले हमने पढ़ेंगे हम जो सिंपल कॉलमनर का फर्दर सब टाइप्स थे, विथ माइक्रोवेलाई, सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो विथ माइक्रोवेलाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखिए माइक्रोवेलाई का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दिखता है डिटेल में, तो यहाँ पर ये माइक्रोवेलाई है पूरे, तो इनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बेसिकली अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा मेनली फंक्शन करता है। तो हम कहाँ कहाँ पढ़ाने, बॉडी में 2 जगह बेसिक प्रेजेंट होता है मेनली, गॉल ब्लैडर जो अपने काम का है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसमें बेसिकली कंसंट्रेशन होता है, डिफरेंट आयन से आप एंट्री एग्जिट करते हैं थ्रू द सेल्स, और दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेजॉरिटी ऑफ फूड ऑब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है अपना
सिंपल कॉलमनार विथ माइक्रोविलाई। ठीक है, अब आती है सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम के। सीलिया बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी। ठीक है, तो सीलिया बेसिकली दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, सीलिया बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्स में। ठीक है, यहाँ पर ट्यूब्स होती है मोटिलिटी बढ़ाने के लिए, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन हैं यहाँ पर बहुत सारे, पर इन जनरल आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सिलेटेड कॉलम में कहाँ प्रेजेंट होगा, दो ट्यूब्स हमारी बॉडी में होती हैं, यूस्टेशियन ट्यूब, तो एग्जाम्पल हो जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा अपना फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम में। अब जैसे बॉडी में और कौन सी ट्यूब्स होती हैं, जैसे ट्रैकिया ब्रोंकस होता है, नहीं जीआईटी में अलग कर दिया पहले, उनके अलावा बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होता है, ये ट्रैकिया ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्रैकिया ब्रोंकस। इसके अलावा कुछ और ट्यूब्स होते हैं जेनेटल से रिलेटेड, दैट इज़ द डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और इसके अलावा एक जगह प्रेजेंट होती है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो इन जगह प्रेजेंट होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अधिक सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, बेसिकली ये सारे एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं, बट इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इसमें स्ट्रेटिफिकेशन दिखने लगती है, तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अपेरेंटली ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे होता है, बट दे हैव ए शेयर ए सिमिलर कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन फीचर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, सिंपल एपिथेलियम पढ़ा। ठीक है, उसके तीनों टाइप पढ़े, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। फिर कॉलमनर के हम तीनों से प्राइस पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल देखें। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रिक क्या थी, 3 बेट ओके सम लार्ज। उसके अलावा आपको बताया मैंने सिंपल कॉलमनर कहाँ का प्रेजेंट माइक्रोविलाई कहाँ हो, जहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाना हो। सरफेस हम कहाँ पर बढ़ाते हैं, बेसिकली एब्जॉर्प्शन यहाँ पर करनी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्यूब्स में, स्टेशन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब ऐसे सीलिया में सूडो स्ट्रेटिफिकेशन अगर दिख जाता है सेल में, तो कहाँ का, ट्रैकिया ब्रोंकस, डक्टस डिफरेंस और एपिडेमिस में यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम दिखता है। अब हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सो हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। सो कंपाउंड एपिथेलियम जैसे बताया था 3 टाइप थे, इसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है, तो अभी हम जिस स्ट्रेटिफिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हो सकती हैं, बेसल लेयर किसी और की भी नहीं हो सकती है, टॉप लेयर किसी और की नहीं हो सकती है। तो हम टॉप लेयर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि स्क्वैमस होगा, क्यूबॉइडल होगा कि कॉलमनर होगा। अगर टॉप लेयर यानी कि टॉप यार एपिकल लेयर अगर स्क्वैमस है तो हम बोलेंगे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अगर ये क्यूबॉइडल होगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर इलोंगेटेड सेल्स होंगे जिसमें लेंथ इज़ ग्रेटर देन ब्रेथ क्राइटेरिया फॉलो होगा, और न्यूक्लियर कैसे होगा, इलोंगेटेड, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर टॉकिंग अबाउट द एपिकल यानी कि टॉप सेल में, पूरे ब्लॉक में जो टॉप सेल होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, अब इसी लोकेशन की बात की जाए, क्यूबॉइडल देखिए बहुत ही सिंपल है, इस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ग्लैंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक एपिथेलियम में ग्लैंड्स ही रहेगा। तो ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं या फिर जो सेक्रेशन होते हैं ये वाया ब्लड जाते हैं, और एक्सोक्राइन के वाया डक्ट्स। ठीक है, तो जो इनकी डक्ट्स होती है वो लाइंड होती हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से, और स्वेट ग्लैंड्स भी किससे लाइंड होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से। अब कॉलमनर की बात किया जाए तो मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूथ्रा। अब यूथ्रा के डिफरेंट पार्ट है, जिस रीजन से पास करता है उस हिसाब से ये हमने यूरोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे। मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूथ्रा में क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अगर ये ऑप्शन आपके एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस में ना हो तो नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर नहीं है तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम को आपको टिक लगा देना है। ठीक, अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में थोड़ी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, केराटिनाइज्ड में क्या होता है, यहाँ पर सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केराटिन का पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, उससे जो टॉप लेयर होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं केराटिनाइड्स। और जिसमें टॉप लेयर डेड नहीं होता है, केराटिन डिपोजिशन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं हम नॉन केराटिनाइज्ड। अगर केराटिनाइज्ड की बात किया जाए तो बेसिकली बहुत ही 2 जगह मेनली प्रेजेंट है जो अपने काम का है, दैट्स रिमेंबर बाय द कैट्स। ठीक है, ठीक है, कैट्स में हेयर्स होते हैं, हेयर केराटिन में होते हैं, तो आप याद रखना। तो कैट्स का जो केराटिन है ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये
सी फॉर है कैनाल। अब कैनाल में कौन सा कैनाल, बहुत से बड़े में कैनाल है, तो ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल में अपना कैसे होता है, केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम होता है, केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। और ठीक है, टी एस मतलब क्या है यहाँ पे, टी एस स्टैंड्स फॉर थिक स्किन। ठीक है, स्किन में 2 टाइप के होते हैं, थिक और थिन। क्या डिफ्रेंशिएशन होता है हम आगे देखेंगे, बट आपको मिनिमल याद रखना है कि थिक स्किन में क्या प्रेजेंट है, केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अब नॉन केराटिनाइज कहाँ प्रेजेंट होता है, बहुत ही सिंपल है, V2T2। ठीक है, आपको ऐसे रखना है V2T2। V2 स्टैंड्स फॉर वेजाइना एंड वोकल कॉर्ड। ठीक है, कैसे नॉन केराटिनाइज होता है। उसके अलावा जैसे जहाँ पर म्यूकस वेसी प्रेजेंट होता है वो सब नॉन केराटिनाइज ही रहेगा, बट यहाँ पर प्रोटेक्शन भी चाहिए उसको। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बैरियर का। ठीक है, तो हमें बैरियर कहाँ चाहिए होता है, स्किन भी चाहिए, ताकि एक्सटर्नल जो सब्सटेंस है या फिर एक्सटर्नल जो केमिकल्स हैं अपनी बॉडी में ना आ पाए। एनल कैनाल भी चाहिए जो कि एक्सपोज होता है, वेजाइना, वोकल कॉर्ड। इसके अलावा जो अपनी जो ओरल कैविटी होगी वहाँ भी, ओ स्टैंड्स फॉर ओरल कैविटी। देन कम्स टंग, ईसोफेगस, और टंग के पोस्टीरियर साइड यहाँ पर टॉन्सिस में भी यहाँ पर नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। सो नीट 2018 में एक क्वेश्चन था कि पैराकेराटिनाइज सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे तो डायग्राम है, तो आप पहचानें कि कौन सा डायग्राम है, क्या स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल है कि कॉलमनर है। ठीक है, ये वाला, तो ये ना ही क्यूबॉइडल ना ही कॉलमनर, ये है स्क्वामस। ठीक है, टॉप लेयर कैसी है, स्क्वामस है, फ्लैट एंड है। ठीक है, स्क्वामस में कैसे बताया था आपको पहचानने के लिए, लेंथ इज लेस देन ब्रेथ और सेल्स ऐसे लॉन्ग फ्लैट होते हैं। ठीक है, लेंथ इज लेस देन ब्रेथ और सेल्स कैसे हैं, फ्लैट है, तो ये स्क्वामस है। ठीक है, यहाँ भी देखिए टॉप लेयर कैसी है, स्क्वामस है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप लेयर के भी ऊपर क्या है, यहाँ पर केराटिन डिपोजिशन है। तो दिस इज़ द केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम। कहाँ का प्रेजेंट होती है केराटिनाइज, ठीक है, कैट्स में। केराटिनाइज कहाँ प्रेजेंट होती है, कैट्स में, एनल कैनाल, और यहाँ पर टीएस से क्या है, थिक स्किन है। और नॉन केराटिनाइज कहाँ का प्रेजेंट होती है, V2T2 वेजाइना वोकल कॉर्ड, फिर टंग, टॉन्सिल्स, इसोफेगस और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब आता है पैराकेराटिनाइज। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, पैराकेराटिनाइज सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। इसमें टॉप लेयर्स होती है ना, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस भी पूरा एब्सेंट हो जाता है। इस डायग्राम में यहाँ पर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। ठीक, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इसलिए देखिए आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा आपको टॉप लेयर में, पर जब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं पैराकेराटिन पोजीशन के साथ साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पैराकेराटिनाइज सेल्स। और ये दिखता है हार्ड पैलेट में, हार्ड पैलेट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, पैराकेराटिनाइज सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो प्रेजेंट इन द हार्ड पैलेट। तो आपके नोट्स जो हैं इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम उससे लास्ट टॉपिक देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से टाइप ऑफ एपिथेलियम होते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एपिथेलियम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर्स में MCQ जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बस हम क्विक रिकैप ले लेते हैं, जो हमने पढ़ा है बस उसका रिकैप लेना है हमको। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब सबसे पहले पार्ट कौन सा है, पहले पार्ट देख लेते हैं। दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज़ द यूट्रस, सर्विक्स एंड हेयर इज़ द वेजाइना। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में पढ़ा था क्या था, ट्यूब्स में कौन से होते हैं, सीलिया, मोटिलिटी के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड कॉलमनर होता है अपना फेलोपियन ट्यूब में। अब यूट्रस में देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं। फेलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर जाता है, तो यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनर तो प्रेजेंट हो गई होगा, साथ साथ यहाँ पर सिंपल कॉलमनर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कि सर्विक्स तक एक्सटेंड कर जाता है। तो ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर होगा जो एक्सटेंड के यूट्रस तक, तो यूट्रस में सीलिएटेड कॉलमनर भी होगा कुछ पार्ट, और मतलब पर ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे यूट्रस में सिर्फ पूछा जाए यूट्रस में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सिंपल कॉलमनर। ठीक है, अब सर्विक्स की बात करें, सर्विक्स का कुछ अपर हाफ होता है, लोअर हाफ होता है। अपर हाफ में कौन सा होता है, जो यूट्रस में होता है, दैट इज सिंपल कॉलमनर। लो हाफ में वो सेल्स होती हैं जो वेजाइना में होती हैं। वेजाइना आपको बताया था यहाँ पर एक्सपोज टू द एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर की प्रोटेक्शन के लिए हमें स्ट्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। और स्ट्रेटिफिकेशन में भी कैसी होती है, नॉन म्यूकस भी होता है इसमें, तो एक नॉन केराटिनाइज्ड होगा। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि सर्विक्स से कुछ पार्ट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और यूरिनरी सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें क्या कहता है, दिस इज द बोमन कैप्सूल। ठीक है, दिस इज द बोमन कैप्सूल, ये है PCT, ये है लूप ऑफ फेनले, DCT, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है,
बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, देन दिस इज द लूप, पूरा पार्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डीसीटी एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो येलो पार्ट दिख रहा है बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बोमेन कैप्सूल और ये लूप ऑफ हेनले होता है। तो थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और बोमेन कैप्सूल में कैसा सेल्स प्रेजेंट होंगी, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, आपको पहले पढ़ाया था सिंपल स्क्वैमस, बट यहाँ पर एक थोड़ा कैच है, पीसीटी से लेकर ये पूरे थिन पार्ट तक यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पीसीटी से लेकर मतलब बोमेन कैप्सूल माइक्रोविलाई नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग किससे होती है, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, पूरा परफेक्ट करेक्ट है। पर कोई पूछे थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले किससे लैंड होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंपल स्क्वैमस तो होगा ही होगा, प्लस विथ माइक्रोविलाई। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज लैंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई। अब पीसीटी पूछा जाए, ठीक है, बाकी जो पूरा पार्ट है ये किससे लैंड होगा, बेसिकली ये होता है सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम से। बट वहीं पे दोबारा कैच आता है, पीसीटी वाले में क्या होगा, पीसीटी इज लैंड बाय, पीसीटी एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, बट इसमें क्या कैच है, यहाँ पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे विथ माइक्रोविलाई। अब देखिए यहाँ पर आता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये पूरा डिसेंडिंग लिम्ब है और ये है असेंडिंग लिम्ब। अब इनके दो पार्ट होते हैं, थिक पार्ट होता है एक और दूसरा होता है थिन पार्ट। जो थिक पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब है ये किससे लैंड होगा, पीसीटी वाले से, सिंपल क्यूबॉइडल विथ माइक्रोविलाई। थिन पार्ट आपको बता देगा सिंपल स्क्वैमस विथ माइक्रोविलाई। अब देखिए जैसे थिन पार्ट खत्म होगा माइक्रोविलाई खत्म हो जाएंगे। तो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब किससे लैंड होगा, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, डीसीटी किससे लैंड होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और कलेक्टिंग डक्ट किससे लैंड होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वैसे कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर। तो सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल दोनों यहाँ पर सही आंसर होंगे। ठीक है, सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, आपको याद रखना है। बस एक लास्ट टॉपिक, प्रॉमिस, ये लास्ट टॉपिक बचा है बस, दैट इज़ द यूरो एपिथेलियम। क्या होती है यूरो एपिथेलियम। यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक एपिथेलियम पढ़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम ये सब लैंड होती है बेसिकली, जो भी अपना यूरिनरी सिस्टम के जो लोअर पार्ट है वो सब ट्रांजिशन एपिथेलियम से लैंड होते हैं, ट्रांजिशन एपिथेलियम। अब देखिए इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये किसका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरेटर। वैसे बेसिकली हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ यूरेटर। यूरेटर सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टार शेप्ड ल्यूमेन। इसका जो ल्यूमेन होता है वो स्टार शेप्ड होता है। ये मैग्नीफाइड पार्ट से बस आपको पोर्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा स्टार शेप्ड ल्यूमेन है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार शेप ल्यूमेन दो जगह दिखता है, डैट इज़ द यूरेटर। तो एक हो गया जो हमें पता है, दूसरा हो गया स्टार शेप ल्यूमेन दिखता है हमें हमारे वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस। तो स्टार शेप ल्यूमेन की आप डीडी क्या बनाएंगे, यूरेटर और वास डिफरेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। ये दिस इज़ अ ट्रांजिशन एपिथेलियम और इसमें पूरा ये स्टार शेप्ड ल्यूमेन है। तो इतना बातें आपको पता होना चाहिए एपिथेलियम के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।